बच्चों, कैसे हैं सारे बच्चे। उम्मीद है सब बच्चे बहुत ठीक से होंगे। आज हम अपना यूनिट 2 की जो हमारे पास पोएम है वो पोएम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। उसके लिए उससे पहले हमारे पास चैप्टर का कुछ काम है जो हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी नई यूनिट की पोएम पढ़ेंगे, ठीक है। अपनी यूनिट 2 की जो हमारे पास पोएम है वो वाली पोएम पढ़ेंगे। उसके लिए आप लोग निकाल लीजिए पेज नंबर 23। पेज नंबर 23 निकाल लें अपनी अपनी बुक्स का सब, ठीक है। पेज नंबर 23 पे आपके पास यहाँ पर एक मेज़ है जिसको हम अभी सॉल्व करेंगे, ये वाला मेज़, ठीक है। ये वाला पेज सब निकाल लें। इसके अंदर जो है कुछ वर्ड्स जो हैं जो छुपे हुए हैं वो हम सर्च करेंगे, सही है। तो देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। वर्ड सर्च, देयर आर 12 वर्ड्स हिडन इन दिस टेबल। इस टेबल के अंदर 12 वर्ड्स हैं, ठीक है। 6 कैन बी फाउंड हॉरिजॉन्टली एंड रिमेनिंग 6 वर्टिकली। 6 जो हैं हॉरिजॉन्टल पे मिल जाएंगे हमें, ठीक है, यानी इस साइड पर मिलेंगे। और 6 जो है हमें कैसे मिलेंगे, वर्टिकल से, यानी कि इस साइड से मिलेंगे, ठीक है। ये वर्टिकल होता है ये वाला, और ये वाला हॉरिजॉन्टल होता है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमें जो है कौन से वर्ड्स मिल सकते हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। हॉरिजॉन्टल पे हमारे पास यानी कि इस साइड पे जो हमारे पास वर्ड स्टार्ट हो रहे होंगे वो हमें किससे मिल रहे होंगे, एच से मिलेगा एक वर्ड हमें आर से मिलेगा, ठीक है। इन सारे जो हॉरिजॉन्टल में हमें वर्ड्स मिलेंगे इस पज़ल के अंदर से, वो हर वर्ड का जो है पहला वर्ड यहाँ पर लिख के दे दिया है। तो हमें कितने वर्ड्स हॉरिजॉन्टल में मिल जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स हमें हॉरिजॉन्टल में मिल जाएंगे, ठीक है। और 6 वर्ड्स हमें कहाँ से मिलेंगे, वर्टिकल में मिलेंगे। तो आप लोग जो हैं ये वाले सारे वर्ड्स वर्टिकल में और हॉरिजॉन्टल में जो भी वर्ड्स होंगे वो कैसे वर्ड्स होंगे, वो होंगे सारे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, ठीक है। जैसे कि गुड और बैड और हैप्पी, सैड, ये सारे वर्ड्स कैसे, डिस्क्राइबिंग वर्ड, किसी भी चीज़ की खुसूसियत बयान कर रहे हैं। तो इस तरह के वर्ड्स, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में मिलेंगे। तो आप लोग सब उम्मीद है अच्छी तरीके से ढूंढेंगे। और वर्टिकल में आप लोग कैसे ढूंढेंगे, ए से स्टार्ट होने वाला वर्ड, डब्ल्यू से स्टार्ट होने वाला वर्ड, ठीक है, एस से स्टार्ट होने वाला वर्ड, ये सारे वर्ड आप लोग यहाँ से ढूंढ लेंगे, ठीक है। ये वाला काम करने के बाद आप लोग पेज नंबर 24 पे आ जाएंगे। पेज नंबर 24 पे हमारे पास एक पैसेज दिया हुआ है जो कि बहुत ही अच्छा है और बहुत ही इसमें इंफॉर्मेटिव बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। इस पैसेज को पढ़ने के बाद ही आप नीचे के सवालों के जवाब दे सकते हैं आसानी से। तो इसके अंदर जो है पैसेज में एक दफ़ा मैं रीड कर देती हूँ। द डॉग फैमिली इज़ वन ऑफ द 11 फैमिलीज़ दैट मेक अप द कार्निवोरस ऑफ अ लार्ज ग्रुप ऑफ इंटेलिजेंट। डॉग फैमिली जो है वो कितनी फैमिलीज़ हैं, 11 फैमिलीज़ हैं जो क्या बनाती हैं, कार्निवोरस का लार्ज ग्रुप बनाती हैं। कार्निवोरस कहते हैं गोश्त खाने वाले, सही है। वो जो है डॉग्स जो हैं वो गोश्त भी खाते हैं, इसी वजह से फ्लैश ईटिंग बैकबोन एनिमल्स, और वो लोग क्या खाते हैं, एनिमल्स का जो है गोश्त खाते हैं। इन दिस ग्रुप आर सच वेरिड एनिमल्स आर एज बेयर्स, पांडास, रिसोन्स, कैट, हाइनाज एंड इवन सील। तो इस ग्रुप में जो है कौन कौन से वो होते हैं एनिमल्स, तो इनके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है पहली लाइन में। द डॉग और कैनाइन फैमिली हैज़ मैनी वाइल्ड स्पीशीज लाइक वुल्व्स, फॉक्सेस, सोयोटिस, जैकल्स एंड वाइल्ड डॉग्स। उसके बाद कैनाइन फैमिली में कौन कौन से जंगली स्पीशीज़ होते हैं, यानी वाइल्ड कहते हैं यानी जंगली जानवरों को, ठीक है। कौन कौन से जंगली जानवर होते हैं उनके बारे में बताया गया है। वुल्फ, भेड़िया, फॉक्स और सोयोटिस, जैकल्स कहते हैं गीदड़ को, और वाइल्ड डॉग्स यानी कि पालतू ऐसे डॉग जो हम घर पे पालते हैं, ठीक है। द डॉग इज़ द ओनली डोमेस्टिकेटेड मेंबर ऑफ द कैनाइन फैमिली। डॉग ही जो है वो सबसे ज़्यादा डोमेस्टिकेटेड यानी पालतू किसी भी घर में पाले जाने वाला जो है वो जानवर है, एनिमल है कैनाइन फैमिली का, ठीक है। थॉट नाउ एंड देन सम टाइम समवन टेम्ड अ वुल्फ। और अब तक जो सोचा जाता है तो डॉग्स ही जो है वो कैनाइन फैमिली का एक डोमेस्टिकेटेड यानी पालतू जानवर है जो क्योंकि लोग पालते हैं। और इसके अलावा एक और है टैम जिसको क्या कहते हैं, टेम्स अ वुल्फ। और अक्सर औकात में किसको भी पाल लेते हैं, वुल्फ को भी पाल लेते हैं। फॉक्स और सोयोट एज अ पेट, ठीक है। पालतू जानवरों के तौर पे किस किस को और पाल सकते हैं, फॉक्स को भी और सोयोट्स को भी पालते हैं। ऑल मेंबर ऑफ द डॉग फैमिली आर descendants of the wolf-like animal which lived about
मिलियन अगो सारे जो है वुल्फ इसके जानवर के जो हैं डॉग फैमिली के सारे जो लोग हैं वो 15 साल मिलियन पहले से हैं, ठीक है। फ्रॉम दिस डिस्टेंस एंड सेक्टर्स द ट्रू डॉग्स ग्रेजुअली डेवलप्ड। जो डॉग जो हैं वो बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता करके आए हैं, ठीक है। बट नो बडी नोज़ द एग्जैक्ट एंसेक्टर्स ऑफ द मॉडर्न डोमेस्टिकेटेड डॉग। लेकिन कोई भी नहीं जानता सही तरीके से कि मॉडर्न डॉग्स डोमेस्टिकेटेड यानी पालतू कैसे हुए। सेवरल वाइट डॉग्स लुक एंड बिहेव लाइक डोमेस्टिक डॉग्स। काफ़ी तरह के जो जंगली जानवर हैं, जंगली जो डॉग हैं वो भी किस तरह से बिहेव करते हैं पालतू डॉग्स की तरह। द डिंगो और वाइल्ड डॉग ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज़ वन ऑफ दीज। और इनमें से जो है एक डॉग कौन सा है, डिंगो। एक डॉग का नाम क्या है, डिंगो डॉग जो है वो ऑस्ट्रेलिया का डॉग है। It is possible that the dingo was a tamed dog brought to Australia long ago। और ये मुमकिन है कि डिंगो जो है वो क्या बन सकता है, पालतू डॉग बन सकता है, यानी घर में पाल सकते हैं उसको। और वो कहाँ से आया है, ऑस्ट्रेलिया से आया है, ठीक है। लॉन्ग अगो विच देन रन वाइल्ड डॉग्स वर द फर्स्ट एनिमल्स टेम्ड बाय ह्यूमन्स। डॉग जो है वो सबसे पहले जानवर है जो इंसान जो है पालते हैं, ठीक है। परहैप्स 20,000 ईयर्स अगो, शायद 20,000 जो है ईयर्स पहले टेम डॉग्स वर ब्राउड फ्रॉम एशिया। टेम डॉग्स यानी कि पालतू जो डॉग्स हैं वो कहाँ से लाए जाते थे, एशिया से, टू द न्यू वर्ल्ड, इस नई दुनिया में। 5,000 और मोर ईयर्स अगो डॉग्स वर फर्स्ट यूज़ ऑफ हंटिंग। और 5,000 साल से पहले जो है, 5,000 साल पहले क्या था कि डॉग्स जो है पहले ऐसे जानवर थे जिनको हंटिंग के लिए, शिकार के लिए यूज़ किया जाता था। अब ये वाला पूरा पैराग्राफ आप लोग पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। पढ़ने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, फाइंड द अपोजिट ऑफ दीज इन टेक्स्ट अबव। इनके अपोजिट मालूम करने हैं, ठीक है। इनके अपोजिट मालूम करने के बाद यहाँ वाली साइड पर लिख देंगे। इसके बाद कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। इन सेंटेंसेस को आप लोगों ने फिल करना है। द डिंगो इज़ ट्रैश। द डिंगो जो है वो क्या था, द डिंगो इज़ डॉग ऑफ ऑस्ट्रेलिया। पहले में आप ये फिल कर सकते हैं, ठीक है। डॉग्स वर द डैश एनिमल्स टेम्ड बाय ह्यूमन्स। डॉग जो है वो कैसे एनिमल्स थे, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे लाइन लिखी हुई थी, डॉग्स वर द फर्स्ट एनिमल्स टेम्ड बाय ह्यूमन। तो इसमें क्या आएगा, ब्लैंक में फर्स्ट आएगा, ठीक है। डॉग्स वर द फर्स्ट एनिमल्स टेम्ड बाय ह्यूमन, जो कि इंसान पालते हैं। द अदर एनिमल्स टेम्ड बाय ह्यूमन्स आर कैट। और इसके अलावा डॉग के अलावा जो इंसान को दूसरा एनिमल पालते हैं वो क्या होती है, वो कैट होती है, ठीक है। थिंक्स द नेम समवन दैट अदर सच एनिमल्स। आप यहाँ पर कोई और दूसरे एनिमल का भी नाम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, जो डॉग के बाद इंसान पालते हैं। हमने यहाँ पे कैट के बारे में लिख दिया है। द न्यू वर्ल्ड रिफर्स टू डैश। द न्यू वर्ड्स जो है, न्यू वर्ल्ड किसको बोल रहे हैं, यानी नई दुनिया किस चीज़ के बारे में बता रही है, द न्यू वर्ल्ड 5,000 और मोर ईयर्स अगो। द न्यू वर्ड्स रिफर टू 5,000 और मोर ईयर्स अगो, ठीक है। न्यू वर्ड जो है किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा था वो यहाँ बता दिया, ठीक है। डॉग्स वर ब्राउड देम फ्रॉम एशिया, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ था ना, टेम डॉग्स वर ब्राउड फ्रॉम एशिया। बहुत साल पुरानी बात है कि टेम डॉग यानी पालतू डॉग जो है वो कहाँ से लाए जाते थे, एशिया से लाए जाते थे। तो इस वाली ब्लैंक में आप लोग एशिया फिल कर देंगे। उसके बाद क्या करना है, पेज नंबर 25 पर आएंगे तो पेज नंबर 25 पे यहाँ पे फैमिली ट्री ऑफ डॉग बना हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है जो कार्निवोरस, पहले तो फैमिली ट्री में कार्निवोरस यानी गोश्तखोर जानवर उनके बारे में लिखेंगे। जैसे पहला यहाँ फिल हुआ है सील। इसी तरीके से जो पैसेज हमने पढ़ा है उस पैसेज के अंदर से ढूंढेंगे नाम, ठीक है, कि ये कौन सा जानवर है और ये वाले कौन से हैं, ये वाले डॉग कौन से हैं। और सारे जो है डॉग्स के फैमिली के यहाँ पे नाम लिखने के बाद आप लोग नीचे आ जाएंगे कैनाइन फैमिली में। यहाँ पर आप लोग फिल करेंगे कैनाइन फैमिली और डोमेस्टिकेटेड के बाद यहाँ पर वो जानवर लिखेंगे जो लोग अपने घर में पालते हैं, ठीक है। वो जंगली जानवरों के नाम लिखेंगे, वो जंगली डॉग्स के बाद में लिखेंगे उन वाइल्ड डॉग्स के बारे में लिखेंगे जो लोग अपने घरों में भी अक्सर ह्यूमन बींग्स पाल लेते हैं डॉग के अलावा, ठीक है। ये वाला काम करने के बाद आप लोग आ जाएंगे पेज नंबर 27 पे। पेज नंबर 27 पे हमारे पास हमारी पोयम है, ठीक है। बहुत ही अच्छी पोयम है काइट के बारे में, क्योंकि जो है बच्चों और बच्चियों को काइट उड़ानी बहुत पसंद होती है। काइट जब फ्लाई करती है तो बहुत ही अच्छी लगती है आसमान पे। अब आ जाते हैं हम अपने यूनिट 2 पे। यूनिट 2 की हमारी जो पोयम है द काइट, वो वाली पोयम आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो द काइट के बारे में पढ़ते हैं। All of us like to fly kite.
हर किसी को यहाँ पर हम सब में हर किसी को पसंद होता है काइट उड़ाना, ठीक है, कि काइट को जो है हम फ्लाई करें, ठीक है। हैव यू एवर ट्राई टू फ्लाई वन? क्या आपने भी कभी ट्राई किया है? क्या आपने भी कभी ट्राई किया है कि आप किसी काइट को उड़ाएं? बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, पहले तो काइट उड़ती नहीं है और बहुत ही मेहनत के बाद जब हवा भी बहुत अच्छी हो, बहुत तेज़ हवा के झोंके आ रहे हों, तभी क्या होती है, काइट बहुत अच्छे तरीके से आसमान पर उड़ती है। रीड दिस पोएम अबाउट अ काइट एज इट फ्लाइज इन अ स्काई। इस पोएम को पढ़ते हैं जिसमें काइट के बारे में लिखा हुआ है कि जब वो उड़ती है आसमान पे, जब वो स्काई पर जो है उड़ रही होती है तो कैसा लग रहा होता है, ठीक है। अब पढ़ना शुरू करते हैं। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ आ काइट व्हेन इट्स न्यू, ठीक है। वो आसमान पर कितनी शानदार लग रही होती है, क्या? इज़ आ काइट व्हेन इट्स न्यू, क्या लग रही होती है? शानदार। काइट यानी कि पतंग आसमान पर, ब्लू आसमान पर कितनी शानदार लग रही होती है जब एक काइट जो है नई नई होती है, न्यू काइट हम लेकर आते हैं, ठीक है। विद अ डाइव एंड अ डिप इट स्नैप्स इट्स टेल। वो जो है आसमान पर कभी ऊपर आ रही होती है, कभी नीचे जा रही होती है, बिल्कुल ऐसा लग रहा होता है कि कोई पानी में गोते लगाता है, इसी तरीके से वो आसमान पर जो है ऊपर नीचे की तरफ आ रही जा रही होती है। इट्स स्नैप इट्स टेल, और उसके बाद क्या करती है, वो फड़फड़ाती है। उसकी जो नीचे की दुम होती है, जो दुमदुमा उसका जो है एक नीचे से बना हुआ होता है, ठीक है। काइट की जो शेप बनी हुई होती है वो आसमान में ऊपर नीचे जाकर फड़फड़ा रही होती है और उसमें से बहुत ही तेज़ हवा के झोंके की वजह से फड़फड़ की आवाज़ आ रही होती है, ठीक है। देन सोर्स लाइक अ शिप, उसके बाद वो गोते लगाते लगाते वो कहाँ पहुँच जाती है, बहुत ही बुलंदी पे पहुँच जाती है। लाइक अ शिप, एक कश्ती की तरह। विद ओनली अ सेल, जिसके अंदर एक जो है वो लगा हुआ होता है, कपड़ा लगा हुआ होता है। एक इस तरह की कश्ती होती है, किस तरह की बोट होती है जिसमें इस तरह का जो है कपड़ा लगा हुआ होता है और उस कपड़े की मदद से एक कश्ती चल रही होती है। अगर आप लोगों ने भी कभी इस तरह की कश्ती देखी हो तो, ठीक है। इस तरह की एक शिप होती है, ठीक है। उस कश्ती की तरह जो है आसमान पर बिल्कुल जो है फड़फड़ा रही होती है पतंग। एज ओवर टाइड्स ऑफ वाइंड इट्स राइड्स, उसके बाद क्या होता है, एज ओवर टाइड्स, और जब मौसम जो है हवा जो है बहुत तेज़ हो जाती है तो हवा के साथ साथ वो भी चलना शुरू हो जाती है, ठीक है। क्लिम्स टू द क्रेस्ट ऑफ गस्ट एंड पुल्स। क्लिम्स टू द क्रेस्ट यानी कि वो बहुत ही तेज़ ऊपर हवा की तरफ जो है जाने लगती है। ऑफ गस्ट एंड पिल्स, और अचानक से हवा के झोंका आता है और वो बहुत तेज़ उड़ने लग जाती है, ठीक है। देन सीम्स टू रेस्ट एज वाइंड फॉल्स, और हमें ये जो है दिखाई दे रहा होता है कि जब पतंग जो है रेस्ट में आ जाती है यानी रुक जाती है, तब क्या होता है, एज वाइंड फॉल्स, जब हवा चली जाती है, जब हवा रुक जाती है तो क्या होता है, पतंग भी रुक जाती है और वो खुद ही नीचे की तरफ आने लग जाती है। वैन स्ट्रिंग गो स्लैक, और क्या होता है, स्ट्रिंग यानी कि उसकी जो डोर होती है वो ढीली पड़ने लग जाती है। स्लैक का मतलब होता है ढीला पड़ना, ठीक है। जब उसकी डोर जो है क्या होने लगती है, ढीली पड़ने लगती है। यू विंड इट बैक, आप जो है उसको नीचे उतार के लपेट लेते हैं, ठीक है। विंड का मतलब यहाँ पर नीचे लपेट लेना है, ठीक है। यू विंड इट बैक, आप उसे दोबारा वापस अपने पास रख लेते हैं और लपेट लेते हैं, ठीक है। एंड रन अनटिल, और अपने घर को चले जाते हैं, अपने घर को भाग जाते हैं। अनटिल, जब तक के लिए। अ न्यू ब्रीज ब्लोज, जब तक के लिए कोई नया हवा का झोंका ना आ जाए, ठीक है। कोई नया हवा का झोंका बहुत तेज़ आके हवा ना आ जाए, तब तक जो है आप अपनी पतंग को नहीं निकालते और उड़ाते नहीं अपनी पतंग को। एंड इट्स विंग्स फिल एंड अप इट गोज़, और जब नए हवा का झोंका आने लग जाता है फिर क्या करते हैं, आप दोबारा से अपनी पतंग लाते हैं और उसके जो पर हैं, एंड इट्स विंग्स फिल, उसके पर जो है दोबारा हवा से भरते हैं, तो फिर क्या होता है, एंड अप इट गोज़, यानी कि वो बहुत ऊपर, बहुत ऊंचाई पे दोबारा उड़ने लगती है, ठीक है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू, कितनी शानदार लग रही होती है नीले आसमान पर जब काइट जो है न्यू न्यू होती है, ठीक है। बट अ रेज्ड थिंग यू नेवर विल सी, यहाँ पर ये लिखा हुआ है रेज्ड, ठीक है। ये लिखा हुआ है कि बट रेज थिंग, लेकिन एक सबसे जो बुरी बात होती है, सबसे बुरी चीज़ होती है, यू नेवर विल सी, जो कि आप कभी नहीं देखना चाहते, वो क्या है,
वो ये है कि व्हेन इट फ्लैप्स ऑन आ स्ट्रिंग, कि जब वो किसी जगह पर फंस जाती है, फड़फड़ाते हुए किसी जगह फंस जाती है उसकी डोर इन द टॉप ऑफ द ट्री, कहाँ पर फंस जाती है, किसी भी ट्री पे अटक के फंस जाती है। तो ये सबसे ज़्यादा बुरा मंजर होता है आप लोगों के देखने के, कि जब आसमान में जो है उड़ती उड़ती पतंग जो है किसी जगह पर फंस जाए, किसी ऊंची जगह पर जाकर उसकी जो है डोर कट के गिर जाए, या उसकी डोर किसी चीज़ में उलझ जाए, तो ये सबसे बुरा मंजर होता है। सबसे जो है बुरा लग रहा होता है आप लोगों को ये मंजर देखना, और सबसे ज़्यादा बुरा भी सबको इसी चीज़ पर लगता है कि जब वो ट्री के ऊपर, दरख्त के किसी भी हिस्से पर ऐसी जगह पर जाकर फंस जाए जहाँ से उसको उतारना बहुत ही मुश्किल हो जाए, तो सारे बच्चों को ये बात जो है बहुत बुरी लग रही होती है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे पेज नंबर 28 पे, वर्किंग विद द पोएम। इस पोएम में क्या क्या काम दिया हुआ है, लिस्ट आउट द एक्शन वर्ड्स इन द पोएम। आपने इस पोएम में से जो एक्शन वर्ड्स हैं, ठीक है, जिनमें कोई एक्शन हो रहा है, वो सारे वर्ड्स यहाँ से निकाल के इसमें लिखना है। जैसे कि डाइव, डिप, स्नैप्स, ये क्या है, एक्शन वर्ड्स है। ठीक है, डाइव का मतलब होता है गोते लगाना, डिप का मतलब नीचे की तरफ जाना, स्नैप्स का मतलब होता है बुलंदी पे उड़ना और बहुत तेज़ जो है ऊपर की तरफ, ऊंचाई की तरफ जाना। तो ये किस तरह के जो है वर्ड्स हैं, ये एक्शन वर्ड्स हैं, इनमें कोई एक्शन हो रहा है। इसी तरीके से आपने और वर्ड्स यहाँ पे ढूंढने हैं जो कि कैसे हैं, एक्शन वर्ड्स हो। इनमें मैं आपको बता देती हूँ। एक होगा राइड। राइड का मतलब क्या होता है, हवा के ऊपर चलना, बहुत तेज़ जो है सेल करना। ठीक है, और क्या हो सकता है, और हो सकता है यहाँ पे स्लेक। स्लेक किसको कहते हैं हम, ढीले पड़ने को, ये भी कोई एक्शन हो रहा है। ठीक है, ब्राइट। ब्राइट का क्या मतलब होता है, शानदार लगना, चमकना। ठीक है, ये भी एक एक्शन वर्ड है। और इसके अलावा क्या एक्शन वर्ड हो सकता है यहाँ पर, वो आप लोगों ने यहाँ पे ढूंढ के इसमें लिखने हैं। ठीक है, फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स। और इन सब के जो वर्ड्स हैं आप लोगों ने जो लिखेंगे, आप जो यहाँ लिखेंगे, उनकी मीनिंग भी देखनी है, ताकि पता चल जाए कि वो वर्ड्स एक्शन हैं भी या नहीं है। तो इनमें से जो वर्ड एक्शन होंगे आप लोगों ने सिर्फ वही लिखने हैं। जिस तरह की मैंने एग्जांपल बताई है वो ना लिखें, सिर्फ जो एक्शन वर्ड्स हैं वो ढूंढ के आप लोग लिखेंगे। ठीक है, रीड दिस लाइन्स फ्रॉम द पोएम। ये जो लाइन्स है वो इस पोएम में रीड करें, इस पोएम में से। देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल, द मूवमेंट ऑफ द टेलेस्ट काइट इज़ कम्पेयर टू अ शिप। ये जो बात यहाँ पे लिखी हुई है, इसका मतलब ये है कि जो सबसे जो टेलेस्ट काइज होती है, कंपेयर किससे किया जा रहा है, शिप से किया जा रहा है। ठीक है, कश्ती से, विद अ सेल, जिसके अंदर क्या होती है, एक सेल होती है। जिस तरह की बात मैंने आपको यहाँ पे बताई थी, यहाँ पे वही बात लिखी हुई है कि काइट को जो है किससे, कश्ती से कंपेयर किया जा रहा है, जिसके अंदर इस तरह का जो है कपड़ा लगा हुआ होता है, और बड़े से कपड़े की वजह से वो कश्ती जो है उड़ रही होती है हवा की वजह से। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड द सिमील। कैन यू सजेस्ट वट और हु द फॉलोइंग एक्शन में बी कंपेयर टू। तो आप जो है इसके अंदर से आप जो है कंपेयर करके क्या यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वर्ड्स लिखे हुए हैं, कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, आप लोगों ने यहाँ कंपेयर करके लिखना है कि ये कौन कर सकता है। ठीक है, ही रन्स लाइक, वो भागती है, लाइक यानी किसकी तरीके से। तो आप यहाँ पे किसी भी चीज़ का नाम लिख सकते हैं जो कि बहुत तेज़ भागती हो। ठीक है, तो इसमें जो है आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, ही रन्स लाइक यानी कि वो भागता है, ही रन्स लाइक हॉर्स। और कोई भी जो है फास्टेस्ट, किसी भी चीज़ के फास्ट होने का यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पर आप लोगों ने कंपेयर करते हुए किसी को भी कंपेयर करते हुए यहाँ पर वर्ड फिल करना है। ठीक है, ही रन्स लाइक हॉर्स, वो भागता है किसकी तरह, हॉर्स की तरह। ठीक है, जिस तरह से हॉर्स तेज़ भागता है वो वैसे ही तेज़ भागता है। ही ईट्स लाइक, वो खाता है किसकी तरह, किसी की भी चीज़ का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, ही सिंग्स लाइक, वो गाना गाता है। शी सिंग्स लाइक यानी वो गाना गाती है किसकी तरह, जिसकी भी तरह, जिसकी सबसे ज़्यादा सुरीली आवाज़ हो, सबसे अच्छी आवाज़ हो, बुलबुल की, कोयल की। आप यहाँ पे कोई भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है, शी सिंग्स लाइक यानी कि वो गाना गाती है किसकी तरह, किसी भी अच्छे से परिंदे का नाम लिख सकते हैं, किसी भी अच्छी सी चीज़ का नाम लिख सकते हैं, किसी भी अच्छे से सिंगर का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, जिसकी तरह भी वो गाती हो, यानी कि कंपेरिजन करना है यहाँ पर। ठीक है आप लोगों, इसके बाद लिखना है इट शाइन्स लाइक, वो चमकती है जैसे कि, इट शाइन्स लाइक, इट शाइन्स लाइक
इट के अंदर जो है वो इट का वर्ड यूज़ हो गया है। इसका मतलब है यहाँ पर किसी के बारे में नहीं लिखना है, क्योंकि इट जो है अक्सर औकात बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, इट शाइन्स लाइक में आप लोग कोई नाम लिख सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ इट फ्लाइज लाइक। इट फ्लाइज लाइक यानी कि उड़ने की चीज़ के लिए आपको कोई चीज़ यहाँ पर कंपेयर करनी है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने कंपेयर करते हुए लिखना है। ठीक है, बस यही वाला काम आप लोगों ने करना है यहाँ तक। इसके बाद लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, ट्राई टू मेक अ काइट विद योर फ्रेंड्स। एक काइट बनाने की कोशिश करें अपने दोस्तों के साथ। कलेक्ट द थिंग्स रिक्वायर्ड सच एज, वो चीज़ें कलेक्ट करें जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, जैसे कि कलर के पेपर की या न्यूज़पेपर, थ्रेड, ठीक है, धागे की, ग्लू, अ थिन स्टिक, एक पतली सी स्टिक दैट कैन बी बैंड, जो कि हम बांध सकते हो। ठीक है, जिस पे हम वो कपड़ा या वो पेपर बांध सकते हो। आफ्टर मेकिंग द काइट बनाने के बाद, सी इफ़ यू कैन फ्लाई इट, आप देखें कि क्या आप उसे उड़ा सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो ये वाला काइट भी अगर आप लोग बनाना चाहें तो ज़रूर बनाइएगा। इसके बाद जो है आप लोगों ने इसमें से ये वाली पोएम से रीड करके आनी है होमवर्क में। ठीक है, इस पोएम को रीड करके आना है। और इसके अलावा अगर इसमें से ब्लैंक्स बन रही हो तो कोशिश कीजिएगा 5 ब्लैंक्स भी बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं है ब्लैंक्स बनाना, तो ब्लैंक्स भी बनाने की कोशिश कीजिएगा, आसानी से बन जाएंगी। बस यही इतना ही आप लोगों को काम करना है। अगला जो यूनिट है वो हम अपने अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।